नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता मानवता ही विश्व सत्य पाठ के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कविता का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, ग्रह उपग्रह में आंचल फहराने से कवि का तात्पर्य यह है कि सभी देशों ने अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपना परचम दुनिया में फहराया है, दूसरे ग्रहों और उपग्रहों तक अपनी पहुंच बनाई है। अगला प्रश्न है, धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरा, हमें आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चौथा, हमें स्वार्थ की भावना को त्याग कर लोकहित के कार्य करने चाहिए। पांचवा, हमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छठा, हमें आपस में पारस्परिक सहयोग और सौहार्द की भावना बनाए रखनी चाहिए। सातवां, हमें देश के प्रति और कानून के प्रति वफादार होना चाहिए। और आठवां, हमें अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का मानवता के हित में ही प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इसका उत्तर है, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि पहला बिंदु, इस धरती को स्वर्ग बनाना। दूसरा, मानवता, विश्व बंधुत्व की भावना, सद्भावना और सहयोग पर बल देना। तीसरा बिंदु है, सभी देश और देशवासी मिलकर उन्नति करें। और चौथा है, आपसी भेदभाव को त्याग कर सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए युग का निर्माण करें। इस कविता का प्रसंग सहित सरलार्थ देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। लिखित का पहला प्रश्न है, मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है तथा कहां-कहां तक अपनी पहुंच बनाई है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मनुष्य ने कई प्रकार के बंधनों को तोड़ा है। जैसे पहला है समय की सीमा, दूसरा रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की बेड़ियां, तीसरा है समाज में स्त्री और पुरुष की समानता, चौथा समाज में बढ़ते हुए अंधविश्वासों को, पांचवा है काले गोरे, ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव को दूर करना, छठा है अस्पृश्यता, समुद्र लांघना इत्यादि विचारों का त्याग करना, सातवां, इसके अलावा मनुष्य ने चांद और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाई है। दूसरा प्रश्न है, मानव के लिए कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, मानव के लिए वह क्षण महत्वपूर्ण होगा जिस दिन सभी देश और देशवासी आपसी भेदभाव को त्याग कर और मिलजुल कर मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से इस संसार में रहने वाले किसी भी प्राणी को
किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर दिखने लगेगी। अगला प्रश्न है, मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा था और वह किस प्रकार पूरा हुआ? इसका उत्तर है, मानव युगों से राम राज्य का सपना देख रहा है। भगवान राम जी चाहते थे कि इस धरती पर रहने वाले किसी भी प्राणी को जीवन में कोई भी दुख या निराशा ना हो और वह भी खुश रहे। आज हम सब उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां उपग्रहों ने अंतरिक्ष की दूरी को कम कर दिया है, उसी प्रकार संचार के साधनों ने लोगों को नज़दीक लाने में अहम भूमिका निभाई है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हूबहू बातचीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? इसका उत्तर इस प्रकार है, धरती का जीवन तब मंगलमय हो जाएगा जब सभी देश अपनी स्वार्थ की भावना का त्याग कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मानवता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। देश और काल के अविजित बाधा बंधन टूट गए। इसका उत्तर है, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दूसरा है, सभी जीवन पद्धतियों के भेद मिटकर मिल जाएं, हृदय विशाल हो जाएं और सभी देश नई संभावनाओं के वाहक बने। इसका उत्तर है, देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अगला है, अंतरिक्ष की विजय से अनेक जीवन प्रणालियां इकट्ठी होकर एक हो सकती हैं। इसका उत्तर है, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगति में बरसे जीवन मंगल। अगला प्रश्न है, पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश इस प्रकार है, देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। पहला प्रश्न है, कवि सभी देशों को मिलकर क्या बनने के लिए कह रहा है? इसका उत्तर है, कवि सभी देशों को मिलकर नई दिशा की रचना के वाहक बनने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, जीवन पद्धतियों के भेद कैसे एक हो सकते हैं? इसका उत्तर है, सभी देश आपस में मिलजुल कर रहेंगे और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि अणुयुग को किस रूप में देखना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि अणुयुग को धरती पर मानवता की भलाई के रूप में देखना चाहता है। अगला प्रश्न है, मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए किसका अर्पण होना चाहिए? इसका उत्तर है, मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए सभी देशों को आत्मसमर्पित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, कवि ने सब देशों के लोगों को निकट लाने के लिए क्या उपाय बताया है? ऑप्शन इस प्रकार है, अंतरिक्ष में पदार्पण, भेदभाव और विरोध को मिटाना, मनुष्य की दिग्विजय या दुर्जय बाधा बंधन। इसका उत्तर है, भेदभाव और विरोध को मिटाना। अगला प्रश्न है, कवि धरती का अंचल कहाँ फहराना चाहता है?
चंद्रलोक में, सारे संसार में, ग्रह उपग्रह में या फिर अंतरिक्ष में? इसका उत्तर है ग्रह उपग्रह में। अगला प्रश्न है, कवि सभी देशों से मिलकर क्या करने के लिए कह रहा है? ऑप्शन इस प्रकार है, अणुयुग बनाने के लिए, स्वर्ग का सृजन करने के लिए, जीवन मंगल बरसाने के लिए या फिर नवदिक रचना का वाहन बनने के लिए? इसका उत्तर है नवदिक रचना का वाहन बनने के लिए। अगला प्रश्न है मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मानवता के मार्ग पर चलने के लिए हमारे व्यक्तित्व में कई गुणों का विकास होता है। जैसे पहला बिंदु है एक दूसरे की मदद करने की भावना, दूसरा आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखने की भावना, तीसरा प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने की भावना, चौथा स्वार्थ की भावना को त्याग करना, पांचवा बिंदु है लोक हित के लिए कार्य करने की भावना, छठा आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करने का भाव, सातवां पारस्परिक सहयोग और सौहार्द की भावना, आठवां अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का मानव के हित में ही प्रयोग करने का भाव। भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, मंजूषा में से पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, मानव, इंसान, मनुष्य, पृथ्वी, धरा, भू, संपदा, संपत्ति, समृद्धि, रचना, सृष्टि, निर्माण, मंगल, कल्याण, शुभ। अगला प्रश्न है, पौराणिक शब्द पुराण में इक प्रत्यय लगाने से बना है। इसी प्रकार इक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक, मौखिक। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए। मानव, मानवता, मानवीय, मानवीयता, अमानव, अमानवीय, अमानवीयता। ये सभी शब्द एक मूल शब्द मानव से बने हैं। इसी प्रकार एक शब्द से बनने वाले कई शब्दों को शब्द परिवार कहते हैं। पाठ में आए इन शब्दों का शब्द परिवार बनाइए। देश, स्वदेश, परदेश, विदेश, देशी, विदेशी। युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, नवयुग, महायुग। जन, सृजन, हरिजन, सज्जन, दुर्जन, निर्जन। सुख, सुखद, दुखद, सुखमय, सुखी। संभव, असंभव, संभावना, संभावित। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ में से छांट कर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। जो पुराण से संबंधित हो, पौराणिक। जो हो सके, संभव। जो मिला जुला हो, संबंधित। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।